गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री का हम पढ़ रहे हैं लेक्चर 4। ओके, देखो क्वांटम केमिस्ट्री में तुमने ऑपरेटर्स का थोड़ा बहुत पढ़ा था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। देखो नाम से पता चल रहा है, इट विल एक्ट एज लीनियरली। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास कोई भी इसकी स्टेटमेंट बता देते हैं कि क्या कहता है लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर ये कहता है कि जब भी तुम्हारे पास कोई भी दो तुम्हारे फंक्शंस होते हैं, अगर वो गेट टुगेदर प्रेजेंट होते हैं, यानी या फिर उनका सम ऑफ टू फंक्शंस हो सकते हैं, उसके ऊपर अगर एक ऑपरेटर अप्लाई करता है लीनियरली, एक बार उस फंक्शन पे ऑपरेटर अप्लाई करेगा, एक बार दूसरे फंक्शन पे ऑपरेटर अप्लाई होगा, तो उसको बोलते हैं लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, जैसे हमारे पास दो है, हमारे पास फंक्शन f प्लस में g। ये बात देखो ध्यान से, इसको बोलोगे तुम लीनियर ऑपरेटर, क्योंकि ये इसको लीनियर ऑपरेटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ऑपरेटर जो है f फंक्शन पे भी एक्ट करेगा और g फंक्शन पे भी एक्ट करेगा, क्योंकि दोनों फंक्शन तुम्हारे एडिशन में दे रखे हैं, एडिशन में प्रोवाइड कर रखे हैं, तो ये फंक्शन इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी लीनियरली अप्लाई होगा, इसलिए इसको बोलते हो लीनियर ऑपरेटर बोलते हो। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, a f प्लस में a g बोलोगे। ठीक है, ये तुम्हारा ऑपरेटर है, कैप लगी हुई है इसलिए इसको क्या बोल रहे हो, ऑपरेटर बोल रहे हो। ठीक है, अब एक बात याद रखो, अगर ऑपरेटर तुम्हारा इस फंक्शन के लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रहेगा, अगर इस फंक्शन के राइट में है तो मतलब इस फंक्शन के भी लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा तुम्हारा फंक्शन। ये बात याद रखना, ऑपरेटर की पोजीशन का सबसे बड़ा रोल है यहाँ पर। ऑपरेटर की जो पोजीशन है, अगर वो लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रहेगा, राइट में है तो राइट में रहेगा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लीनियर ऑपरेटर हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे ऑपरेटर हो गए हैं तुम्हारे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तुम्हारा ऑपरेटर है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज देखते हैं, ऑपरेटर कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। ठीक है, मान लो ए ऑपरेटर है तुम्हारे पास और बी भी तुम्हारे पास कोई भी ऑपरेटर है। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे, कैसे ऑपरेटर ऐड होता है, कैसे सब्ट्रैक्ट होता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो तीनों हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन। ठीक है, तो ऑपरेटर जो होते हैं वो एक दूसरे में ऐड भी किए जा सकते हैं और एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट भी किए जा सकते हैं। ये तुम्हारा एडिशन, ये तुम्हारा सब्ट्रैक्शन में लिख दूंगी यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तीन प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। ठीक है, ये एडिशन, दो ऑपरेटर तुम्हारे पास क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एडिशन में होते हैं। बाहर क्या पढ़ा है तुम्हारा, फंक्शन पढ़ा है, तो ये ऑपरेटर इस पे अप्लाई होगा, बी ऑपरेटर इस पे अप्लाई होगा, इस तरह से तुम्हारा अप्लाई होगा। ऐसे ही तुम्हारा सब्ट्रैक्शन में होगा, तो दो ऑपरेटर तुम्हारे पास क्या होंगे, सब्ट्रैक्शन में प्रेजेंट होंगे, बाहर तुम्हारा फंक्शन हो जाएगा, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसको मैं रोक कर देती हूँ। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर किसका एडिशन हो रहा है, वे ऑपरेटर्स का एडिशन हो रहा है। तो ऑपरेटर्स को देखो, ए और बी दोनों ऑपरेटर आपस में क्या एडिड फॉर्म में प्रेजेंट, इसलिए बोलोगे एडिशन ऑफ ऑपरेटर। तो ये कैसे अप्लाई होंगे, इसको ध्यान से देखो, ऑपरेटर, इस ऑपरेटर की पोजीशन कैसी है तुम्हारी, लेफ्ट में है, तो इसको तुम किस में रखोगे, लेफ्ट में रखोगे, तो क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस में बी एफ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा इसके साथ भी इसके साथ भी कॉम्बिनेशन में, ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑपरेटर जो होता है एफ के ऊपर ऑपरेट करेगा, उस तरह से बी ऑपरेटर जो है एफ के ऊपर ऑपरेट करेगा। क्वेश्चन फिक्स याद रखना, ये ऑपरेटर जो है एफ के तुम्हारे पास क्या है, लेफ्ट में है, इसलिए लेफ्ट में रहेगा। ये बी ऑपरेटर है तुम्हारे पास, इसके क्या है, लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में रहेगा फंक्शन के। ठीक है, इसी तरह से तुम माइनस वाला भी कर लोगे, ए एफ माइनस में बी एफ। ठीक है, ये भी इस तरह से सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, ये अप्लाई होगा, फिर ये अप्लाई होगा, दोनों का माइनस हो जाएगा, इसी तरह से तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ठीक है, एक बार ए एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद बी एफ से मल्टीप्लाई हो, इस तरह से हमारे पास दोनों ऑपरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, तीनों प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। इसकी प्रॉपर्टी ऑपरेटर की, इसलिए ऑपरेटर को एडिड फॉर्म में लिखा है, यानी ऑपरेटर को एडिशन में लिखा, ऑपरेटर को सब्ट्रैक्शन में लिखा है, इसको मल्टीप्लिकेशन में। ये तुम्हारे ऑपरेटर की तीन प्रॉपर्टीज हैं जो तुम्हें यहाँ पर पढ़नी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो तुम्हारा क्वांटम है, उसके लॉज
तुम्हारे पास होते हैं, कौन कौन से लॉ अप्लाई करेंगे इसके अंदर हम क्वांटम के। आगे हम पढ़ेंगे क्वांटम के पोस्टुलेट्स। क्वांटम पोस्टुलेट्स अभी हम पढ़ेंगे क्वांटम में। आगे हम पढ़ेंगे 4 पोस्टुलेट्स हैं तुम्हारे पास क्वांटम के, ठीक है। क्वांटम के तुम्हें समझ लें कि पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पोस्टुलेट तो बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो फर्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है कि साई जो होता है वेव फंक्शन में तुम्हारा क्या होता है, वेव फंक्शन होता है कि जो वेव फंक्शन साई है तुम्हारे पास दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, दोनों का क्या है, ये फंक्शन है। समझ में आ रहा है। जो वेव फंक्शन साई है जो क्वांटम में हम पढ़ रहे हैं इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट इट इज डिपेंड अपॉन एक्स एंड टी। ये बात याद रखनी है कि क्वांटम का सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है कि जो साई वेव फंक्शन होता है जो हर जगह यूज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एक्स और टी पे डिपेंड करता है। जैसे ही हमारा एक्स पोजीशन चेंज होती है वैसे ही हमारी साई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जैसे ही टाइम चेंज होता है वैसे साई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये बता रहा है यहाँ पे साई क्वांटम मैकेनिक्स का ये तुम्हारा फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि जितनी भी तुम्हारे फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज होती है, जितनी तुम्हारी फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज होती हैं सभी का अपना क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है। समझ रहे हो। हमारे फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज होती हैं सभी के अपने ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना है। जैसे जिसमें तुम्हें पढ़ी है काइनेटिक एनर्जी, एक्स पोजीशन, मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये तुम्हारे क्या फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है जिनको तुम मेजर भी कर सकते हो और ऑब्जर्व भी कर सकते हो आराम से। तो ये तुम्हारी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज हैं। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोजीशन, मोमेंटम, ये सारे इन क्वांटिटीज को तुम मेजर कर सकते हो। इनकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स भी होते हैं। ऑपरेटर अगर बनाना है तो क्या करोगे, इसकी कैप लगा दी, कैप लगा दी, कैप लगा दी, इसलिए नहीं। क्यों, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं तुम्हारी सिर्फ इसको क्या नाम है, पोटेंशियल एनर्जी को छोड़ के बाकी सारी क्वांटिटी तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी है जिनकी डायरेक्शन होती है। वेक्टर क्वांटिटी पता ना, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी अपनी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो जो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर कैप नहीं लगेगी, ठीक है। जितने तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी है सभी के ऊपर कैप लगाई जाती है, ठीक है। ये तुम्हारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ये सारी क्या है तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी, एक तुम्हारी क्या स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर कैप नहीं लगाए, बाकी सबके ऊपर कैप लगाई है। जितनी वेक्टर क्वांटिटीज है सबके ऊपर कैप लगाई जाती है। अब इनके हम ऑपरेटर देख लेते हैं कौन कौन से इनके ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, पोजीशन का ऑपरेटर निकालना है, तो क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, पोजीशन का ऑपरेटर निकालना है तो तुम क्या लगाओगे, सिंपली कैप लगा दोगे। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का तो ऑपरेटर क्या होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी, ये इसका क्या ऑपरेटर, ये इसका क्या है ऑपरेटर। इसी तरह से हम किसका निकालेंगे, मोमेंटम का। मोमेंटम तुम्हारे पास मोमेंटम का ऑपरेटर होता है एच अपॉन में 2πi कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स, ठीक है। आई जो है तुम्हारे पास एक फंक्शन, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे बहुत आराम से। अभी तुम इसको सिर्फ इतना याद रखो कि ये जो तुम्हारा मोमेंटम है इसका ऑपरेटर की वैल्यू ये होती है, इसको हम स्टोर्ड इन द वेव इक्वेशन में अच्छे से फाइंड आउट करेंगे। इतना घबराने की बात नहीं है। देखो क्वांटम कितनी आसान लग रही है, देखो मैं बता रही हूँ, अगर तुम मेरे लेक्चर्स देखोगे तो डेफिनेटली अरे ज़्यादा नहीं तो 70 से 80% कहीं नहीं गया, 80 से 90% तक भी तुम्हें समझ में आ जाए। मैं नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी एजुकेटर, मैं बहुत अच्छी टीचिंग करती हूँ, दैट्स नॉट। जिसका तुम्हें समझ में आ रहा है उसका तुम देखो, बट मैं ये बोल रही हूँ कि क्वांटम को जितना अच्छे से तुम पढ़ोगे, जितना अच्छे से तुम रीड करके उसको समझ भी पढ़ोगे उतना आसानी से समझ में आएगी। अदरवाइज क्वांटम समझ नहीं आएगी बिल्कुल, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इसको तुम आराम आराम, जिससे मैं आराम आराम से करवा रही हूँ तो इसमें
ये याद रखो, मैं कहा था मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन में 2 पाई कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स। इसको मैं बताऊंगी, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी कहाँ से आए, हम पढ़ेंगे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। अब देखो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर निकालना है, इसको हमने टी एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया है, एक्स डायरेक्शन में लोगों को टी एक्स लगा देंगे। ये क्या होती है, पी बस के डिवाइड बाय एम होती है, मोमेंटम की टर्म्स में लिख दिया हमने। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या होती है, पी बस के डिवाइड बाय 2m, ये फॉर्मूला होता है, फिजिक्स वालों को तो याद भी होगा। मोमेंटम ये तुम्हारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर कैप लगा दिए ऊपर। अच्छा, इसके कैप लगाना पड़ेगा, बताते भी नहीं होता। तो ये हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, इसका ऑपरेटर है, ये क्या लगा है, इसके ऊपर कैप लगा, इक्वल टू पी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। तो पी स्क्वायर क्या है हमारा यहाँ पे, एच अपॉन में 2 पाई आई कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स होल का स्क्वायर डिवाइड बाय, कुछ भी नहीं किया। जो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर है, इस मोमेंटम ऑपरेटर का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, मोमेंटम ऑपरेटर हमने लिख दिया एच अपॉन 2 पाई आई कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, इसका अपना स्क्वायर कर दिया 1/2। ये तुम्हारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हो गया। तो ये हमने इसमें पढ़ना था कि जो तुम्हारे ऑपरेटर्स होते हैं, जो मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं, उनके अपने ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। दूसरा तुम्हें पढ़ना है इसमें थर्ड लॉ पढ़ना है, थर्ड पोस्टुलेट पढ़ना है। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि ए अगर कोई तुम्हारा वेव इक्वेशन के बारे में बता रहा है, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि ये तुम्हारी क्या है, आइगन वैल्यू इक्वेशन है। आइगन वैल्यू इक्वेशन में ए क्या है तुम्हारा आइगन ऑपरेटर है, साई क्या आइगन फंक्शन है, ए क्या तुम्हारा आइगन वैल्यू और साई क्या आइगन फंक्शन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ए ऑपरेटर जो है इस फंक्शन के ऊपर एक्ट करेगा, उसकी अपनी वैल्यू आएगी, दैट इज आइगन वैल्यू, और ये फंक्शन यहाँ पे सेम होना चाहिए, बात याद रखो। जब इस ऑपरेटर को इसके ऊपर तुम अप्लाई करोगे, इस फंक्शन पे अप्लाई करोगे, फंक्शन तुम्हारा सेम रहना चाहिए, सेम मिलना चाहिए तुम्हें वेव फंक्शन, ये ठीक है, दैट इज और आइगन वैल्यू इक्वेशन हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एक डिफरेंशियल अगर करके बताती हूँ, देखो ये प्रूव करके दिखाती हूँ, बच्चे प्रूव कर बोलते रह जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, डी बाई डी एक्स हमारा क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है। साई हमारे पास क्या है, फंक्शन है, ई रेज़ टू पावर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू में आराम से आना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, फंक्शन तुमने लिया है आइगन फंक्शन, जैसे साई की जगह क्या है, ई माइनस का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, डी बाई डी एक्स क्या है तुम्हारा ऑपरेटर है। ये तुम्हारा क्या है, ए ऑपरेटर है, और ये तुम्हारा क्या है, साई में ये तुम्हारा क्या है, आइगन फंक्शन। इसके ऊपर इसको लगाओ, आराम से तुम्हारा सही होना चाहिए। देखो इसको ये तुम्हारा डी बाई डी एक्स क्या तुम्हारा ऑपरेटर है, इसके ऊपर अप्लाई हुआ, इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें करना, तुम्हें पता है एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर जो भी कुछ प्रेजेंट होता है उसका तुम क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, पावर तुम्हारी आगे आ जाती है, और उसमें से एक पावर तुम्हारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये तुम्हारी आगे आ जाएगी, तो क्या आ गया, 2x e रेज़ टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। समझ में आया कुछ? देखो इसका डिफरेंशिएशन जिसको नहीं आता ना वो सीख लो, ठीक है। डी बाई डी एक्स क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका पहले डिफरेंशिएशन करोगे तुम, पावर का पहले डिफरेंशिएशन होता है, जब भी तुम्हें एक्सपोनेंशियल में दिया जाता है पहले पावर का डिफरेंशिएशन करोगे, कैसे होगा, जब पावर होती है वो आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, 2x आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में से एक कम हो जाएगी पावर, तो 2x हो जाएगा तुम्हारा। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, मतलब 3x पर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास माइनस एक्स क्या साई, और एक क्या है तुम्हारा 2x क्या तुम्हारा 3 आइगन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया इस कंसेप्ट में, ये मैंने एग्जांपल लेके बताया। ये तुम्हारा क्या ऑपरेटर, यहाँ पे ये ऑपरेटर क्या तुम्हारा डी बाई डी एक्स है, एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर माइनस एक्स का हमारे पास कोई वेव साई हमारे पास वेव फंक्शन है, जिसके ऊपर हमने ऑपरेटर अप्लाई किया, डिफरेंशिएशन किया, तो हमारे पास ये आता है। पॉइंट इज दैट कि हमारा ये वेव फंक्शन सेम रहना चाहिए, जब ये ऑपरेटर इसके ऊपर प्रोसीड करेगा तो हमारा वेव फंक्शन सेम रहना चाहिए। तो वो वेव फंक्शन रेज़ टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये रेज़ टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, दोनों बिल्कुल सेम है तुम्हारे, इसलिए ये इसको फॉलो करता है, आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करता है, क्योंकि ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों में सेम होने चाहिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों वेव फंक्शन में सेम होने चाहिए। बात याद रखो, आइगन वैल्यू इक्वेशन में एक ही चीज़ जो उसमें सबसे
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिए कि वेव फंक्शन सेम मिलना चाहिए दोनों साइड में, यहाँ पर साई तो यहाँ पर भी साई होना चाहिए। दैट्स हैंस प्रूव कि ये आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करता है। लास्ट में जो पढ़ना है इसमें फोर्थ पोस्टुलेट पढ़ेंगे कि जो तुम्हारी किसी भी फंक्शन की जो स्टेट होती है वो होती है साई, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाई स्टार डी टाउ इंटीग्रेशन साई साई स्टार डी टाउ, ये तुम्हें करना है। ठीक है, देखो ये क्या है तुम्हारी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, कोई भी एवरेज वैल्यू है, ये स्टेट ऑफ सिस्टम हमें दे रखी है। ठीक है, ये तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, एक वैल्यू तुम्हारे पास, एक वेव फंक्शन तुम्हारे पास है जो किसके इक्वल होता है साई साई स्टार, बीच में तुम्हारा ऑपरेटर है डिवाइड बाय साई साई स्टार बीटा। और ये याद रखो ये जो तुम वेव फंक्शन ले रहे हो दोनों नॉर्मलाइज्ड होने चाहिए, जहाँ पर भी तुम वेव फंक्शंस को यूज करोगे वो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस होने चाहिए, इनको तुम यूज करोगे यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू तुम ऑब्टेन कर सकते हो, और क्या बोलते हो उसको एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हो, एवरेज वैल्यू यहाँ से ऑब्टेन कर लो। तो ये तुम्हारे पास स्टेट ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम्हारा फोर्थ लॉ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।